अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها वक़द ख़ाब मन दस्साहा। हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो यकता और बेनियाज है, सबका पालने वाला, सबको रोज़ी पहुँचाने वाला, दुनिया की बल्कि तमाम जहानों के निज़ाम को सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, दरिया, पहाड़, हवा, सारी चीज़ों के निज़ाम को किसी की मदद और किसी भी किस्म की कोई मशवरे के बग़ैर चलाने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और उसी अल्लाह तबारक व ताला के लिए हर तरह की हम्दो सना है। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन तमाम नबियों के सरदार रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सरवरे कौनैन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, प्यारी माओं और बहनों, आज के इस खुतबे का उन्वान जो पसंद किया गया है, मुंतखब किया गया है, वो है इंसान की कामयाबी का राज। इंसान की कामयाबी का राज क्या है? इंसान कैसे कामयाब हो सकता है दुनिया में भी और आखिरत में भी? कौन सी चीज को वो अपनाएगा, कौन से उसूल को वो अपनाएगा
जिसमें उसकी कामयाबी है, उसकी कामयाबी का राज जिसके अंदर छुपा हुआ है। उमूमन आम तौर से ये समझा जाता है, ये गुमान किया जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, दुकान है और सारी किस्म की सहूलियात और हर तरह का उसके पास दुनियावी साजो सामान है, तो ऐसे आदमी को कामयाब तसव्वुर किया जाता है, ऐसे आदमी को कामयाब माना जाता है। यह कामयाबी दुनियावी कामयाबी होगी। ऐसा आदमी दुनिया में तो कामयाब हो सकता है, लेकिन आखिरत की कामयाबी के लिए ज़वाबित और उसूल और उसके ज़ाब्ते अलग हैं। और एक मुसलमान के लिए दुनिया में भी कामयाब होना ज़रूरी है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाब होना ज़रूरी है। दोनों जहान की कामयाबी उसके लिए दरकार है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे मकामात पर कामयाब होने वालों की निशानियां, कामयाब होने वालों के आमाल बयान किए गए हैं। पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि कामयाबी और फलाह किसको कहते हैं। कामयाबी यानी इंसान अल्लाह के महबूब हो जाए और वहां आखिरत में उसको उसकी मन चाही जिंदगी, मन चाही जगह का हुसूल उसे हो जाए, तो वो आदमी कामयाब होगा। जिसको जन्नत के अंदर दाखिला मिल गया, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो गया, तो ऐसा आदमी कामयाब शुमार होगा, उसे फलाह कहेंगे, कामयाबी जिसको कहा जाएगा। दुनिया के एतबार से भी देखा जाए तो चाहे दुकानदार हो, फैक्ट्री हो, बड़ी कंपनी हो, तो उसकी कामयाबी के लिए भी कुछ उसूल होंगे, कुछ कानून होंगे। अगर उस कानून के मुताबिक आदमी अपने कारोबार को चलाता है, अपनी फैक्ट्री को चलाता है, अपनी कंपनी को चलाता है, तो उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान और उसकी कंपनी कामयाब है, वरना वो घाटे और खसारे में और नुकसान में होगी। एक ताजिर आदमी, एक दुकानदार आदमी सही माल अपनी दुकान पर लाता है, अच्छे दाम में बेचता है, कस्टमर के साथ अखलाक से पेश आता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छी चीज देता है, तो ऐसा ताजिर, ऐसा दुकानदार कामयाब हो जाता है। वरना फिर लोग उसकी दुकान पर माल खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, चीजें लेने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे ही फैक्ट्री वाला अच्छा प्रोडक्ट करता है, अपने मुलाजिमीन के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अच्छी तनख्वाह देता है, तो ऐसी फैक्ट्री भी कामयाब होती है और उसकी प्रोडक्ट भी जो है दुनिया के अंदर, बाजार के अंदर बिकती है। ऐसे ही कंपनी चलाने वाला भी अपने जो है नुमाइंदों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा व्यवहार और उनको अच्छी तनख्वाह देगा, तो ऐसी कंपनी भी कामयाब होगी। इसी तरह से मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, माओ और बहनों, हमें दुनिया और आखिरत के अंदर अपनी खुद की कामयाबी हम चाहते हैं, फलाह चाहते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला के बताए हुए उसूलों पर गुजारनी होगी। इससे पहले शायद आपको याद हो, दूसरी चीजें तो हमको बहुत याद रहेगी।
कौन से मैच के अंदर किसने कितने रन बनाए, कौन सी सीरीज किस कंट्री ने जीती, या वैसे ही बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन वगैरह के नाम, उनके गाने और दूसरी चीज़ें तो हम बहुत याद रखते हैं। लेकिन अगर आपको शायद याद हो तो इससे पहले एक खुतबा आपके सामने पेश किया था मोमिन की पहचान के बारे में। मोमिन की पहचान, कि मोमिन की पहचान क्या है। उस मोमिन की पहचान के अंदर सूरे मोमिनून की शुरुआत की आयतें, इब्तिदाई आयतें पढ़ी गई थी, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने वो मोमिन जो कामयाब है उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, कौन से आमाल उसके अंदर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें और सारी बातें अल्लाह तबारक व ताला ने उस आयतों के अंदर बयान की है। नमाज को कायम करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, अमानतदारी का ख्याल रखना और जो है ज़कात को अदा करना, लोगों के साथ अच्छे अंदाज से, अच्छी अखलाक से, अच्छे व्यवहार से पेश आना, ये सारी चीज़ें मोमिन की पहचान है। और यही मोमिन के कामयाब होने का राज भी इसी में है। सबसे पहली चीज कामयाबी की इंसान का मोमिन होना, मुसलमान होना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, इस्लाम की दौलत अता फरमाई, इस्लामी मुआशरा, इस्लामी माहौल अल्लाह तबारक व ताला ने हमें नसीब किया। लेकिन ये हमारी बदबख्ती कहिए या ये हम अपने आप पर अफसोस करें और दुख करें कि हम इस्लामी माहौल में रहकर, इस्लामी समाज में रहकर के अपने आप को एक सच्चा और पक्का मुसलमान हम नहीं बना सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख और बहुत बड़े अफसोस की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है ये। तो अल्लाह ताला ने एक चीज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वरासत में, खानदानी तौर पर अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी है। कामयाबी का पहला जो नुस्खा और कामयाबी का, फलाह का जो पहला उसूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र है। उसके बाद अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान के अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा पालने वाला है, अल्लाह मुझे रोज़ी पहुँचाने वाला है, मेरे हर काम से अल्लाह तबारक व ताला खबरदार है और मुझे अपने तमाम आमाल का, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर आखिर तक का अल्लाह तबारक व ताला को हिसाब देना है। तो इंसान अगर ये समझ जाए और इस बात को अपने जहन में बिठा ले तो इंशाअल्लाह बुराई की तरफ वो नहीं जाएगा। उसके दिल में अच्छाई का, भलाई का, नेकी का ख्याल आएगा। वो अपने रब को पहचान लेगा, अपने हकीकी मालिक को वो जान लेगा, तो इंशाअल्लाह वो बुराई की तरफ नहीं जाएगा बल्कि भलाई की तरफ आएगा। अल्लाह को पहचानना और अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल और तरीकों को अपनाना, उसके मुताबिक अमल करना। कुरान में और अहादीस में जो बातें और जो उसूल, जो कानून बताए हैं, उन उसूल पर, उन कानून पर अपनी जिंदगी को गुजारना। तो ऐसा शख्स और ऐसा इंसान इंशाअल्लाह मैं नहीं, अल्लाह तबारक व ताला इस बात की गारंटी देते हैं कि ऐसा शख्स, ऐसा इंसान वो कामयाब हो जाएगा। कुरान की शुरुआत ही सूरह बकरा के जो पहला ही जो है रुकू है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे और गौर करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने कामयाब शख्स की निशानियों को, कामयाब शख्स के आमाल को बताया है और जिक्र किया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह।
अलिफ लाम मीम, जिसके बारे में जिसका माना मालूम नहीं है, जिनको हुरूफ मुतक़त्तआत कहा जाता है। उसके बाद अल्लाह ने कुरान का जिक्र किया। वो किताब ज़ालिकल किताबु, यानी कुरान मजीद ये एक ऐसी किताब है जिसके अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होने में कोई शक नहीं है, ला रैब फी। और ये किताब हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए ये हिदायत का जरिया है, ये सही रास्ता दिखाने का सबब है कुरान मजीद। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। कामयाब शख्स की आमाल इस आयत के अंदर जिक्र किए गए हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, जो गैब पर ईमान रखते हैं। कब्र के अजाब के बारे में, क़यामत के मुतालिक, हिसाब व किताब के बारे में हमने देखा तो नहीं है। कब्र में कोई गया है देखने के लिए कि कब्र में मुर्दे को अजाब होगा, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि मरने वाला अगर बदकार है, मुनकिर है, अल्लाह का नाफरमान है, तो उसे कब्र में अजाब होगा। तो ये गैब पर हमारा ईमान है, आखिरत पर हमारा ईमान है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमून सलाता, और नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह ताला ने उनको जो भी माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं। थोड़ा दिया है तो थोड़े में से, ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा में से, जो भी अल्लाह ताला ने अता किया है वो माल को अपने पास रोके नहीं रखते हैं, बखीली और कंजूसी नहीं करते हैं, बल्कि जितनी उनकी हैसियत और जितना उनकी इस्तिताअत और ताकत होते हैं उसके मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो पहले किताबें वगैरह नाजिल की गई उनके ऊपर भी उनका ईमान है, और जो आपके बाद नाजिल की गई उस पर भी उनका ईमान है, और आखिरत पर उनका यकीन है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कहता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ऐसे लोग अल्लाह ताला की जानिब से हिदायत पर है, सीधे रास्ते पर है, और यही लोग कामयाब है जिनके अंदर ये सिफतें और ये आमाल पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया कि ऐसे लोग कामयाब हैं। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के वाक़यात आप देखेंगे तो और गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको कुरान से, अल्लाह से, दीन से कितनी मोहब्बत थी, और उसी का नतीजा था उनके ईमान, उनके तवक्कुल, उनके अमाल, उनकी नेकियां कि अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान से इतनी मोहब्बत, कुरान से इतना लगाव, कुरान की इतनी ज्यादा तिलावत। आज आदमी थोड़ा सा अगर फ्री होता है तो फौरन मोबाइल को चेक करता है, कुछ आया है मोबाइल में। क्या कभी ऐसा होता है हमको कि हम थोड़ा सा फ्री हुए, थोड़ा सा हमें मौका मिले तो कुरान को खोल करके हम पढ़ ले? नहीं होता ऐसा। देखिए, आप सोचिए, हर आदमी, कोई भी हो, औरतें, माएँ बहनें भी हो, लड़कियां हो, जो भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा काम से फारिग हुए, थोड़ा सा मौका मिला तो फौरन मोबाइल को चेक करेंगे कि मोबाइल में क्या है। सुबह होती है तो मोबाइल को देखकर, रात में सोते हैं तो मोबाइल को देखकर। क्यों ना हम ऐसा हमारा अमल और हमारा ऐसा मामूल हम बनाए कि हमारी सुबह हो तो कुरान पढ़कर हो, हम रात को सोए तो कुरान पढ़कर के हम सोए। ये हमारी दीन से, कुरान से और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी ये मोहब्बत है कि नहीं है? ऐसा है ना? ऐसा बिल्कुल ऐसा है कि आदमी जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है, वक्त मिलता है तो फौरन वो मोबाइल को देखने की सोचता है। ऐसे कुरान को पढ़ने का अपने दिल में जज्बा पैदा कीजिए, कुरान की तिलावत का जज्बा पैदा कीजिए। हजरत उसैद बिन हुदैर
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका कुरान से मोहब्बत का और तिलावत का जो वाक़या आप अगर सुनेंगे तो आपके दिल दहल जाएगा, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन, मैं इंशाअल्लाह तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत कम है। अब्दुल्ला उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने दिल से और दिल की गहराई से और लज्जत से और जो है अल्लाह से लो लगा करके कुरान पढ़ते थे कि एक मर्तबा वो किसी एक बाड़े के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे, बाजू में उनका घोड़ा बंधा हुआ था। जब ये तिलावत को शुरू करते हैं तो उनका पढ़ने का अंदाज और उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी शीरी थी, इतना बेहतरीन अंदाज था कि जैसे अपने बांसुरी बजाओ तो वो नाग जो है वो जैसे झूमने लगता है ना, ऐसे भी अगर गाना भी कोई ऐसा आ जाए सुन ले तो मर्द औरतें सभी उसमें ऐसे उंगली से संगीत बजाने लगेंगे और उस गाने के उसके अंदर डूब जाएंगे, मगन हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। तो ये देखिए कुरान का अंदाज देखिए, कुरान करने की इनकी जो है अंदाज उनका देखिए। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बेहतरीन अंदाज से और कितनी बेहतरीन आवाज़ में पढ़ रहे थे कि घोड़े जैसा घोड़ा जो है वो कुरान को सुनकर के वो उछलने लगता है, झूमने लगता है। घोड़ा जानवर, कुरान के अंदर कितनी तासीर है, कितना असर है। आज कोई अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे गाना सुनकर के लोग झूमने लगते हैं तो ऐसे अगर अच्छा पढ़ने वाला होता है तो भी पढ़ने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो है कि सुनने वाले उस पढ़ने के अंदाज में उस पढ़ने का जो है उनके दिलों के ऊपर असर होता है। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो घोड़ा उछलने कूदने लगता है, बंद कर देते हैं तो घोड़ा भी ऐसे ही खड़ा रह जाता है। बार बार ऐसा होता है, फिर आखिरकार ये पढ़ना बंद कर देते हैं। तो जब पढ़ना बंद कर देते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक चमक जैसा दिखाई दिया और वो थोड़ी देर के अंदर गायब हो गया। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर के पूरा माजरा बयान किया, ऐसा ऐसा हुआ। तो उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसैद, तुम्हें मालूम था, तुम जानते हो वो चमक जो तुमने देखी वो क्या था? उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या था वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसैद, वो जो तुमने देखा वो फरिश्ते थे। तुम्हारी आवाज के अंदर इतनी मिठास थी, इतनी जाज़बियत थी, इतना अट्रैक्शन था, इतनी अच्छे अंदाज में तुम कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि फरिश्ते तुम्हारे कुरान की तिलावत को सुनने के लिए आसमान के नीचे आ जाते हैं। अगर तुम कुरान की तिलावत को जारी रखते, चालू रखते यहाँ तक कि सुबह हो जाती तो लोग अपनी नरीना आंखों से, अपनी आंखों से उन फरिश्तों को देख लेते। क्या कभी हमने ऐसे अंदाज से कुरान को पढ़ा है? एक रस्म अदा करते हैं हम कुरान को पढ़ने की, या नमाज पढ़ने की एक रस्म अदा करते हैं। कभी नमाज पढ़ते हुए हमारी आंखों से अल्लाह के डर से आंसू जारी हुए हैं? अपने दिल को जरा झिंझोड़िए, आप अपने नफ्स का हिसाब लीजिए आप कि क्या कभी कुरान पढ़ते हुए आपकी आंखों से आंसू निकले हैं? क्या कभी नमाज पढ़ते हुए आपकी आंखों से आंसू निकले हैं? क्या कभी दुआ मांगते हुए आपकी आंखों से आंसू निकले हैं? बस नाम के हम मुसलमान और कामयाबी चाहते हैं, हम कहां से कामयाबी मिलेगी? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स को पाक किया। क़द अफ़लह मन तज़क्का। और नफ्स का तज़किया क्या है? नफ्स का पाक करना क्या है? कि आदमी अपने नफ्स को बुराइयों से, गलाज़तों से, गंदगियों से बचाए, सारे खुराफात से अपने आप को, अपने नफ्स को बचाए और अपने रब के नाम का जिक्र करे। रब के नाम का जिक्र, यही कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का पढ़ना, नमाज का कायम करना,
अल्लाह का जिक्र करना, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह की तस्बीह पढ़ना, सुबहान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, क्या हबी और सारी चीज़ें देख कर के हमारे दिल में जज्बा पैदा करे कि हम भी ऐसा करें तो अच्छा। कभी मस्जिद की तरफ गुजरते हुए हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि चलो भाई चल कर के 2 रकात नमाज हम पढ़ ले। ऐसा नफ्स का तज़किया करने की जरूरत है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फ़सल्ला, अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी, नमाज को कायम करता रहा। फिर आगे मामला जो है इंसान की फितरत के बारे में बताता है अल्लाह। आज हर कोई आदमी पैसा पैसा पैसा, बस कैसे भी पैसा हासिल कर ले, कैसे ही उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, उसके माल के अंदर अगर 1000 है तो 10,000 हो जाए, 10 का लाख हो जाए, लाख का 2 हो जाए, 2 का 4 हो जाए, 4 का 10 हो जाए, बस इसी फिराक में रहता है। न नमाज की फिक्र, न तिलावत की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है, बस माल को हासिल करने की, माल को जमा करने की लालच और हिर्स और तड़प उसके दिल के अंदर है। बल तुअसिरून हयात दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो। जो हदीस है जिसमें कहा गया है कि दूसरी कौमें मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे दस्तरखान पर टूट पड़ती है, उसके अंदर आखिर में जो बात बयान की है वो यही बयान की है कि तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमों का रौब और खौफ और दबदबा जो आएगा उसकी वजह होगी कि तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। और वहन की बीमारी किसको कहा? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से आदमी नापसंदीदा कराहियत जाहिर करता है। हर आदमी आज दुनिया के अंदर खोया हुआ है, दुनिया की चाहत उसमें दिल में बसी हुई है, नमाज की चाहत नहीं है, रगबत नहीं है, कुरान की तिलावत का जज्बा नहीं है, कुरान की तिलावत का शौक नहीं है। पता नहीं अगर सवाल किया जाए अभी कि किसने कुरान को कब खोला था, तो ऐसा बारी बारी अगर सबको पूछा जाएगा तो इतना अफसोसनाक जवाब मिलेगा कि जो हमारे लिए बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस का बाइस होगा। बारी बारी एक एक से पूछा जाएगा कि तुमने कब कुरान खोला था, तुमने कब कुरान खोला था, तुमने कब कुरान खोला था। तो कोई हफ्ते पहले, कोई महीने पहले, कोई साल पहले, कोई 2 साल पहले, पता नहीं कब कुरान खोला होगा और कुरान की तिलावत की होगी। बहुत अफसोस और बहुत दुख की बात होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ये जो नेमत ईमान की अता फरमाई है, ईमान की दौलत की है, उसकी कदर करे और कामयाबी का जो राज आपके सामने बताया गया है, बयान किया गया है, चंद उसूल और चंद जवाबित, उसको अपनाए और दुनिया में भी आखिरत सुरखरू हो, दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर हमारी रहनुमाई फरमाएगा और दुनिया और आखिरत में ज़रूर हमें कामयाबी अता फरमाएगा। ऐसे ही आने वाला जो मौसम होगा, ज़िम्नन मैं इस बात को भी बयान कर दूं, पहले भी बहुत तफसील के साथ बयान किया है, शादियों का मौसम आएगा तो उसमें भी ख्याल रखा जाए, ख़ास तौर से जो खुराफात और जो गलत रस्में और अल्लाह की नाफरमानी की जो काम होते हैं उन कामों से बचने की कोशिश करे, अल्लाह मदद फरमाएगा। लेकिन जब जैसा पहले भी कहा गया है कि अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह अपने उसूल और अपने ज़ाब्ते के मुताबिक लोगों को अपने अज़ाब और अपनी गिरफ्त में लेता है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इन नाफरमानियों और सरकशी और बगावत की वजह से अल्लाह हमारी गिरफ्त और पकड़ फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इससे पहले हमें जो है नेक तौफीक और नेक समझ अता फरमाए। ऐसे ही मंगनी के मौके पर भी बहुत मर्तबा ये कहा गया कि वह भी मंगनी का इस्लाम के अंदर कोई नाम नहीं है, मंगनी नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है। मंगनी गोया एक रिश्ता तय करना होता है,
कि भाई आपकी लड़की और हमारा लड़का, ये एक रिश्ता मुकर्रर हो गया। अब जब चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद हम निकाह करेंगे। लेकिन नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें बचाए और अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। मंगनी के नाम पर जो नहीं है और उसके नाम पर इतना कुछ किया जाता है कि शैतान भी उससे शर्मा जाए। लड़के वाले लड़की को बुलाएंगे, लड़की वाले लड़के को बुलाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसको दी जाती है। और जो है एक खाने का इतना एहतमाम किया जाता है जैसे वलीमा हो गया, शादी हो गई हो और वलीमा चल रहा हो, इतना ज़्यादा खाने का लोगों को दावत दी जाती है। ये बहुत गलत है। इसी के बदले में अगर किसी गरीब को और ज़रूरतमंद के ऊपर उतना खर्च किया जाए तो उसका फल और उसका जो सवाब और अज्र है वो दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। मैं कोई फ़ख्र के तौर पर या कोई जताने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, एक मिसाल के तौर पर देता हूँ। अल्लाह रियाकारी से या दिखावे या उससे बचाए। मेरे लड़की की जो रिश्ता तय हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी कोई रस्म नहीं की, ना लड़की को बुलाई, ना लड़कों ने बुलाया, ना कुछ दिया। ऐसे मतलब कुछ पेशगी के तौर पर 50, 100, 200 रुपया भी दिया जाता है कि ये पैसा दिया, इतनी रकम ये रिश्ता तय करने की, वो लेन देन भी नहीं, कुछ नहीं। बस एक बात हो गई कि आपकी लड़की और हमारा लड़का, ये रिश्ता तय हो गया। उसके अलावा कोई रस्म और कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम नहीं। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको ऐसी समझ और ऐसी तौफीक अता फरमाए कि जो इस्लाम के उसूल और इस्लाम के जो ज़ाब्ते हैं, इस्लाम के कानून के मुताबिक, चाहे वो शादी हो या मैयत हो या और भी कोई मामला हो, लेन देन का हो, जो भी हो, इस्लाम और शरीयत और कुरान के मुताबिक अपने तमाम कामों को अंजाम देने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।